Hello बच्चों, welcome to Physics Pro. This is Rishi, your maths दोस्त, and today we'll be doing our new topic set theory. इस टॉपिक को मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 3 और लेक्चर्स में फिनिश करूँ. ओवरऑल मैं 4 लेक्चर लूँगा जिसमें कि मैं सेट थ्योरी को इंटायरली फिनिश करके दे रहा हूँ. वैसे तो रेगुलर बेसिस पे हम लोगों की लाइव क्लास चल रही है हमारे ऐप पे और वेबसाइट पे, फिजिक्स ब्रो ऐप पे, and I would suggest that you must try those classes. They are very affordable and really good, right? Set theory मैं entirely YouTube के viewers के लिए complete कर रहा हूँ and I just hope कि this would be very beneficial for all of you. कोशिश करूँगा इसके जितने भी aspects हैं वो सारे ही इन आने वाले total 4 lectures में मैं finish करूँगा, including this one. So what are sets? Sets होते क्या हैं? I'm sure आपके बुक में, आपके सिलेबस में ये टॉपिक ऑलरेडी आपके स्कूल्स में कराना शुरू कर दिया गया होगा. ठीक है, तो चलो देखते हैं, एक एक करके इसको डिटेल में समझते हैं. सेट इज़ व्हाट? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्या होता है ये? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. बट आपको पता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के पहले एक वर्ड लगानी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इट कैन नॉट बी जस्ट एनी कलेक्शन, राइट? इट हैज़ टू बी अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. What is the meaning of this well defined? Well defined से क्या मतलब है बच्चों? Well defined से ये मतलब है कि with place, with person, with time, the definition should not change. For example, I say best 5 batsmen in the world. Best 5 batsmen in the world. So for me, it can be any 5 batsmen, right? Maybe Virat Kohli, Rohit Sharma, Sachin Tendulkar, and Mahendra Singh Dhoni, and Steve Waugh, right? For me, this can be the best 5 batsmen. For a different one, it may change, right? आप में से कुछ लोग बोलेंगे ब्रेन लारा, and let's say Shubman Gill, the new generation. और भी ऐसे कई हो सकते हैं. रविंद्र जडेजा हो सकता है, राइट? और कौन सा हो सकता है भाई? विनोद कामली हो सकता है, और कई बैट्समैन ऐसे हो सकते हैं, राइट? हमारे पास रिकी पॉन्टिंग हो सकते हैं. दे कैन बी एन नंबर ऑफ लिस्ट विच वी कैन मेक. सो दिस इज चेंजिंग फॉर एवरी पर्सन, द लिस्ट इज डिफरेंट. ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है. अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इसको मैं सेट के कैटेगरी में नहीं रखूँगा. आई विल से दिस इज नॉट अ सेट. ये कलेक्शन तो है बट ये सेट नहीं है. दिस इज नॉट अ सेट क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, डिफरेंट है, राइट? एट द सेम टाइम अगर मैं कहता हूँ टॉप 5 बैट्समैन हु हैव स्कोर्ड हाईएस्ट रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, नाउ दैट इज अ सेट. अगर किसी की इंफॉर्मेशन सही है तो वो उन्हीं 5 बैट्समैन का नाम बोलेगा जिन्होंने हाईएस्ट रन्स बनाए हैं. सो दैट इज अ सेट, राइट? हाँ, किसी को नॉलेज की कमी है तो वो गलत आंसर दे सकता है, बट अगर सही नॉलेज है तो वो उन्हीं 5 बैट्समैन का नाम बोलेगा, बिकॉज ये तो रिकॉर्ड्स हैं, एग्जैक्टली मिल जाएंगे. ठीक है, सो आई होप इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सेट. सेट इज व्हाट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है बच्चों, आई होप ये बात बहुत क्लियरली हम लोग समझ पा रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. सेट थ्योरी, देखो किसी भी टॉपिक को करते हुए आई मेक इट अ पॉइंट कि आप इस बात को समझें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ऑलमोस्ट 1% क्वेश्चन कन्फर्मिटी से डायरेक्टली सेट थ्योरी से आती है. बट अगर मैं यहीं पे इसको थोड़ा और ब्रॉडली बोलूँ तो आपके सिलेबस में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं IIT JEE के रिस्पेक्ट में, लाइक प्रोबेबिलिटी इज़ देयर, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सेट थ्योरी से निकल के आता है, वेन डायग्राम से निकल के आता है. ठीक है, इतना ही नहीं, आपके यहाँ लॉजिक के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? उसमें भी एंड और के कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ पे आगे पढ़ने जा रहे हो, एक क्वेश्चन IIT एडवांस में 4 मार्क्स का कंफर्म आता है. ठीक है, तो सेट थ्योरी की डायरेक्ट इंपॉर्टेंस तो ठीक है थोड़ी कम लगती है, बट इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो कई सारे टॉपिक्स आगे हम लोग मीटअप कर पाते हैं. सिमिलरली NDA में भी ऑन एन एवरेज 2 तो क्वेश्चंस आते ही हैं, कभी कभी 3-4 भी आते हैं. NDA में टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के, जिसमें से मिनिमम 2 क्वेश्चंस हर बार आप देखेंगे कि सेट थ्योरी के डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. अगेन अगर इनडायरेक्ट यूसेज देखो तो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, CBSE और ISC यानी कि जो हमारा बोर्ड का सिलेबस होता है, तो आपको पता ही है 11th का टॉपिक है
तो एज सच डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगेन वहाँ पे भी इसकी वेटेज है। कैसे? प्रोबेबिलिटी क्लास 12th में है, राइट? प्रोबेबिलिटी आपके 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। तो प्रोबेबिलिटी हैज़ गॉट अ वेरी गुड वेटेज। आई थिंक 80 मार्क्स में से 8 मार्क्स की सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी आती है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? तो डायरेक्टली तो कोई वेटेज नहीं है सेट थ्योरी की, बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली है, ठीक है? सो दैट इज़ हाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि जो टॉपिक तुम कर रहे हो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? बिकॉज एट द एंड हम यही सोचने आते हैं, अरे भाई इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, तो कितनी एनर्जी लगानी है एज पर द इम्पॉर्टेंस। हम इस बात को हमेशा समझते हैं हर टॉपिक में, ठीक है? ओके, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या ये वेल डिफाइंड है? यस, इट इज़ वेल डिफाइंड। किसी भी अगर पूछोगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या हैं, वो यही बोलेगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हालांकि रिप्रेजेंट करने का एक तरीका भी होता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर किसी भी सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, जिसको हम लोग ब्रेसेस भी कहते हैं, ठीक है? देन सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी आपका एक स्टैंडर्ड सेट होता है, ठीक है? ये भी स्टैंडर्ड सेट है। ये जो मैंने एक्रोनिम्स लिख रखे हैं, ये जो मैंने वैल्यूज़ लिख रखी हैं एन जेड क्यू आर, ये स्टैंडर्ड डिनोशंस हैं, ध्यान रखना। और अगर तुमने रिलेशंस एंड फंक्शंस आगे कर लिया है तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि वहाँ पे भी सेम डिनोशंस यूज होते हैं, राइट फ्रॉम बोर्ड टू एनसीईआरटी टू आईआईटी जेईई टू एनडीए एंड टू एवरी एग्जाम वेरेवर मैथमेटिक्स इज आस्क्ड, इवन इन सीए फाउंडेशन, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड डिनोशंस है, ये तुम्हें ध्यान रखना है कि एन कहीं भी लिखा होगा तो आप उसको नेचुरल नंबर समझेंगे, जेड कहीं लिखा होगा तो आप उसको इंटीजर्स समझेंगे। इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव वाले सारे वैल्यूज़, -3, -2, -1, -100, -1 lakh, 0, 1, 2, 3, 4 and so on, right? This would continue like this. So Z denotes what? The set of integers. Similarly, Q is the set of rational numbers. इसमें rational numbers होते हैं। rational numbers तुम्हें याद होगा, वो numbers जिसको हम P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जहाँ P और Q दोनों के दोनों क्या होते हैं? They belong to integers, ठीक है? They belong to integers. This is the symbol of what? Belongs to. How do we read that? Belongs to, ठीक है? And Q is not equal to 0. So I hope ये बातें आपने छोटे क्लास में ज़रूर पढ़ी हैं। Then you have set of real numbers, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रैशनल और रियल में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। Q is for set of rational numbers and R is for set of real numbers. Please remember that. Then you have Z plus, the set of positive integers. Z आपका इंटीजर है, प्लस लगा दिया तो पॉजिटिव इंटीजर्स। Q plus set of positive rational numbers. R plus set of positive real numbers, ठीक है? इवन नंबर्स आपको पता ही है, इवन नंबर्स हमारे पास क्या है? हालांकि सेट ऑफ इवन नंबर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। यहाँ मैं अगर इसको इवन इंटीजर्स लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? इवन इंटीजर्स, ठीक है? देन ऑड नंबर्स इस तरीके से लिखते हैं। प्राइम नंबर्स, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इट इज़ 2, and you must notice it and you must remember it that 2 is the only prime number which is even, rest all the prime numbers are odd, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ मैं चाहता हूँ तुम इसको ध्यान रखो कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उसको हमेशा हम लोग 2n से डिनोट कर सकते हैं, 2n से। और जितने भी ऑड नंबर होते हैं इसको हम लोग 2n-1 या फिर 2n+1 से डिनोट करते हैं, जहाँ n क्या है? n इज़ एनी इंटीजर। n की जगह पे आपने कोई भी इंटीजर रखा तो ये वैल्यू क्या आएगी? इसमें इवन नंबर आएगी। और यहाँ अगर n की जगह पे कोई भी इंटीजर रखा तो ये क्या आएगी? दिस वुड बी एनी ऑड नंबर। 2n-1 एंड 2n+1, प्लीज रिमेंबर इट, इट्स अ वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यू वुड रिमेंबर इट, ठीक है? आगे क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 10। ओके, ये सब क्या है? ये सब सेट हैं, ऑल ऑफ देम आर सेट। इट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ वेल डिफाइंड विथ प्लेस, with time, with different situation, with different persons. It does not change provided they have the correct information. तो ये सब क्या है? ये सब सेट हैं और ये स्टैंडर्ड सेट हैं, ठीक है? it is a collection which is well defined. I hope you are getting all this, ठीक है? Right? I'm sure this would be streamed to you on Physics Bro. It won't be a live class, but इसको as a premiere मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा, आपके सामने आएगा। और जब भी ये प्रीमियर होगा आई विल मेक श्योर कि मैं भी इसको लाइव देख रहा हूँ। और अगर तुम्हारा कोई भी लाइव चैट आ रहा है
आई विल रिप्लाई टू यू ऑन लाइव, तो मैं लाइव उस समय रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर दैट वी आर वॉचिंग इट टुगेदर, ओके। एंड लेट मी नो योर फीडबैक, लेट मी नो योर कंटेंट्स। जितना ज़्यादा तुम मुझे प्यार दोगे, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, आई विल कम अप विथ मोर एंड मोर वीडियोज़, ओके। सो let it be a deal between us कि I need more love and more likes from you and you need more videos and more content from me, okay? So that's the deal. Okay, let's proceed ahead. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट। दीज आर NCERT क्वेश्चंस। इनको ज़रा देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, कैसे डील करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई इनमें से कौन कौन से सेट्स हैं। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। द कलेक्शन ऑफ ऑल मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मोस्ट टैलेंटेड? फॉर मी मोस्ट टैलेंटेड इज मुंशी प्रेमचंद, फॉर यू इट माइट बी रस्किन बॉन्ड और एनीवन एल्स, ठीक है। सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, विद डिफरेंट पर्सन द आंसर माइट बी डिफरेंट। सो इज इट अ सेट? नो, इट इज नॉट अ सेट। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे, यस एब्सोल्युटली। किसी को भी अगर सही जानकारी है तो वो उन्हीं महीनों का नाम बताएगा जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। क्या होते हैं भाई? जनवरी, और कौन सा होता है? जून, और कौन सा होता है? जुलाई, और कुछ होता है क्या? और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में, ब्रेसेस में, ठीक है। सो दिस इज अ सेट, यस इट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली नो, राइट। तुमने कभी मिस्टर वर्ल्ड देखा है? मिस्टर वर्ल्ड में कभी जो आपको बड़े हैंडसम लगते हैं वो मिस्टर वर्ल्ड बन जाते हैं, और जो कभी आपको हैंडसम नहीं भी लगते हैं वो भी मिस्टर वर्ल्ड बन जाते हैं। तो देखने का नज़रिया सबका डिफरेंट है, ठीक है। कुछ लोग फेयर कॉम्प्लेक्शन को पसंद करते हैं, कुछ लोग डार्क को पसंद करते हैं। और आप देखेंगे मिस्टर वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स भी जो बनती हैं, मिस वर्ल्ड भी जो बनती हैं, वहाँ पे भी कम्प्लेक्शन इज़ नॉट द थिंग, बट हमारे लिए वो अलग अलग हो सकते हैं। तो मोस्ट हैंडसम की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो जाएगी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ सेट। इट कैन बी अ कलेक्शन, इट कैन नॉट बी अ सेट। एवरी कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट, बट येस एवरी सेट इज़ अ कलेक्शन, ठीक है। ये हमें ध्यान रखनी है, ओके। फिर यहाँ पे बात आती है टू मेथड्स आर यूज टू रिप्रेजेंट सेट्स। इसकी बात मैं अभी आपको थोड़ी थोड़ी बता भी चुका हूँ, और यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से समझता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है और इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक ही बहुत बेसिक है एक्चुअली, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होते हैं जिसमें हम लोग किसी भी सेट के सारे मेंबर्स को, जिसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, उसको एज इट इज़ रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए, इसमें मैंने एलिमेंट्स लिखे 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है। मैंने सेट ए को इस तरीके से लिखा। अगर मैंने एलिमेंट्स लिख दिए तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, इसी को रोस्टर फॉर्म कहेंगे। और अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं, मैं इसी बात को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? डेफिनेशन के तरीके से लिखी जाती है, सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे देखो, इसी बात को मैं अगर वर्ड्स में लिखता तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता, एक्स सच डैट। ये जो कोलन है ना, इसको क्या बोलते हैं? सच डैट। कभी कोलन की जगह पे ऐसे डंडा भी रहता है, स्ट्रेट लाइन भी होती है, इसको भी सच डैट पढ़ते हैं। ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, ठीक है। एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2n, इवन नंबर्स हैं, मैंने बोला था ध्यान रखना, ठीक है। एंड n belongs to natural number, n is less than 5। क्या जब मैं, ध्यान रखना, रोस्टर फॉर्म यूनिक है, किसी भी तरीके से सोचोगे तो वही आएगा, बट सेट बिल्डर फॉर्म को अलग अलग बच्चे अलग अलग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट, राइट। मैंने इसको लिखा है एक्स सच डैट, ये डंडा को मैंने क्या बोला? सच डैट। कोलन लगाओगे तो भी सच डैट ही बोलेंगे। एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2n, ये मैंने 2n लिखा। एंड n बिलोंग्स टू व्हाट? कैपिटल N। ये जो स्मॉल n आपने लिखा है, ये किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट आगे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि n इज लेस देन 5, यानी n की क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? 1 2 3 4। तो क्या ये चीज़ जस्टिफाइड होती है? डेफिनेटली यस, ठीक है।
तो जब हम लोग डेफिनेशन के तरीके से लिखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और एग्जैक्ट एलिमेंट लिखते हैं तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स से आपके पास एक सेट बी है, आपने सेट बी को लिया और सेट बी में आपने प्राइम नंबर्स लिखे, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, देन आई हैव 3, देन आई हैव 5, 2 3 5 एंड देन 7, और कोई होता है क्या? आई डोंट थिंक 8 9 तो होता नहीं, ठीक है। 4 हमारे पास सिंगल डिजिट की प्राइम नंबर्स हैं। मैं इसी बात को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। कैसे लिखूँ? x such that x, right, x such that x is a unit digit, or I would say single digit prime number, is a single digit prime number. That is all. ठीक है। तो किस तरीके से हम सेट को लिखते हैं? किसी भी सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ध्यान से देखो, सेट का जो नाम है वो हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से होगा, A B C M N O P Q R S, कुछ भी, बट हाँ वो हमेशा कैपिटल में ही होगा। जो उसके एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ब्रेसेस के अंदर बंद रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद रखेंगे। ध्यान रखना, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हमेशा ब्रेसेस के अंदर बंद रहेंगे। अगर ब्रेसेस के अंदर बंद है तभी वो सेट है, ऐसे लिख दोगे तो वो सेट नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। आओ देखते हैं ज़रा हमारे पास क्या हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी हैं भाई, आओ इसको भी देख लिया जाए। टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहता हूँ लेट्स से the number of people in your family who are earning 1 trillion per day, right? How many people are there? So might be 0, right? The number of people in your family who are earning 1 trillion per day. अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बट आई बिलीव ऐसे नहीं है। तो इसीलिए ये जो सेट है, ये सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 0 एलिमेंट्स हैं। सो इट इज़ अ एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट को कई बार नल सेट भी कहते हैं, इसको वॉइड भी कहते हैं, राइट। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है कुछ ऐसा, ओ के बीच में से ऐसे डंडा खींच दो तो ये सिंबल होता है। इसको पढ़ते क्या है? दिस इज रेड एज 5, ठीक है, 5। तो ये क्या है तुम्हारे पास? ये एम्प्टी सेट है, नल सेट है, ओके। इसका एक और एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास एक सेट है P, ठीक है। मैंने रिप्रेजेंट किया इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू R। R क्या था? रियल नंबर। एंड x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? क्या किसी भी रियल नंबर के लिए, इस बात को अगर आप क्रॉस चेक करो, क्या किसी भी रियल नंबर के लिए हमारे पास उसका स्क्वायर कभी -4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। दैट मीन्स P इज़ व्हाट? P इज़ एन एम्प्टी सेट। P को मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, P इज़ 5, ठीक है। मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एम्प्टी ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स विदाउट एनी एलिमेंट। इन सब का मतलब क्या होता है? नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, ठीक है। Then you have finite set and infinite set. Now before I discuss this, I must tell you about one terminology which is called cardinal number. Before I discuss this, I must discuss about cardinal number. Cardinal number is what? Cardinal number is this is called the number of elements available in a set. For example, सेट P में इसकी कार्डिनैलिटी, राइट, या इसका कार्डिनल नंबर, मैंने क्या वर्ड यूज किया अभी? कार्डिनैलिटी, ठीक है। अगर मैं कहता हूं इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, इसका कार्डिनल नंबर कितना है सेट P में, तो आई विल से इट इज 0। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, राइट। पीछे देखो जरा, जो हमने एग्जांपल्स लिए थे,
अगर मैं सेट ए की कार्डिनैलिटी की बात करता हूँ तो सेट ए में मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? 4। ठीक है। सेट बी में मेरे पास कार्डिनल नंबर कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे भी कार्डिनल नंबर को ब्रेसेस में थोड़ी ना बंद रखेंगे, है ना। ये तो कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 4। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर तुम इसे यूट्यूब पे देख रहे हो और तुमने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है और तुमने हमारा कोर्स परचेज़ नहीं किया है तो ये क्लास नोट्स आई डोंट नो, चलो मैं कोशिश करूँगा कि इसको ना गूगल ड्राइव पे डाल दूँ। ठीक है। ऐसे जो लोग रेगुलरली हमारे को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने मैथ्स का कोर्स भी परचेज़ कर रखा है, हमारे फिजिक्स ब्रो ऐप पे क्लास 11th का परचेज़ कर रखा है, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये सारे नोट्स अपडेटेड हैं और पूरी प्लेलिस्ट बहुत सिस्टमैटिकली दे रखी है। राइट। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन भी होती है। ठीक है। बच्चे बोलते हैं, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, बच्चे सुनते हैं, एंड जितनी भी क्लास होती हैं सबकी प्लेलिस्ट सिस्टमैटिकली होती है, कभी भी रिवाइज कर सकते हो वहाँ से। लाइव क्लास में बच्चे डाउट्स पूछते हैं, फ़ोटो क्लिक करके चैट बॉक्स डला होता है, वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं डाउट्स। राइट। सेम डे डाउट्स डिस्कस हो जाते हैं। तो बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं जो कि यू मस्ट एक्सपीरियंस इट एंड एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सो आई मस्ट सजेस्ट दैट यू मस्ट गो फॉर इट, यू शुड गो फॉर इट। ठीक है। ओके, तो फिलहाल मैं ये जो क्लास नोट्स हैं आई रिक्वेस्ट सर कि ये गूगल ड्राइव में आपके लिए शेयर कर देंगे। ठीक है। ओके, तो मूविंग अहेड, तो पीछे हमने कुछ और सेट देखे। राइट। अगर जैसे मैं ये सेकंड वाला हमारा सेट था, अगर मैं इसकी कार्डिनैलिटी की बात कर रहा हूँ बेटा, इस सेट का नाम चलो मैं दे देता हूँ लेट्स से कैपिटल वाई। ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल वाई इज इक्वल टू 3। सो व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट? दिस इज 3। पीछे अगर मैं बात करूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या ये सेट है? डेफिनेटली है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइंड हैं क्या? नहीं। यानी कार्डिनैलिटी जरूरी नहीं है हमेशा डिफाइंड होगी, डिफाइंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफिनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है। ये जितने भी सेट आपके सामने अभी दिख रहे हैं आपको, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, हाउ मेनी रियल नंबर्स डू यू हैव? इनफिनाइट, अनंत आपके पास हैं। ठीक है। यू हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स। तो ये सब सेट तो हैं क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, विद प्लेस, विद टाइम, विद पर्सन, इट डज नॉट चेंज प्रोवाइडेड वी हैव द सफिशिएंट नॉलेज। ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात हमें समझ में आई कि कार्डिनैलिटी होती तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सेट के लिए डिफाइंड हो। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दीज थिंग्स। यहाँ पे अब इस बात को समझना बड़ा आसान हो गया, कार्डिनैलिटी के रिस्पेक्ट में इस बात को समझना बड़ा आसान हो गया कि फाइनाइट सेट क्या है। फाइनाइट सेट वो है जिसकी कार्डिनैलिटी डिफाइंड है और इनफिनाइट सेट वो है जिसकी कार्डिनैलिटी डिफाइंड नहीं है। राइट। फाइनाइट सेट वो हैं जिसकी कार्डिनैलिटी डिफाइंड है और इनफिनाइट सेट वो हैं जिसकी कार्डिनैलिटी डिफाइंड नहीं है। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। लेट मी फिनिश इट, ठंडी हो रही है। ठंडी हो गई, पता नहीं चला क्लास के बीच में। चलो देखो, फाइनाइट और इनफिनाइट सेट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो फाइनाइट सेट में एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, जैसे कि all the natural numbers which are a multiple of 3, which are a multiple of 3 and they are less than 20. Okay, multiple of 3 and less than 20. तो मेरे पास सेट ए में ये आ जाएंगे। करेक्ट। ऐसे ही अगर मैं सपोज करो एक दूसरा सेट बी लेता हूँ और मैं कहता हूँ लेट्स से all the numbers which are multiple of 2 and less than 10, 2 and less than 10. Okay, so 2, 4, 6 and 8. Fine. एक तीसरा सेट लेता हूँ C, जिसमें कहता हूँ all even numbers which are less than 10. all even numbers, इसमें मैंने क्या बोला? इसमें मैंने बोला all the natural numbers which are a multiple of 2 and less than 10, और यहाँ बोल रहा हूँ all the even numbers less than 10. ठीक है। all the even natural numbers. सो यहाँ से मेरे पास ये आता है। तो ए की कार्डिनैलिटी कितनी है? मेरे पास 6 है, फाइनाइट सेट है। बी की कार्डिनैलिटी कितनी है? 8 है, फाइनाइट सेट है, अब 4 है। और सी की भी कितनी है? 4 है। ये सब के सब क्या है? फाइनाइट सेट है। ठीक है। तो इनफिनाइट सेट क्या है? वही पीछे नेचुरल नंबर इंटीजर्स।
अगर मैं यहीं पे कह देता एक ऐसा सेट जिसमें कि सारे के सारे इवन नंबर्स आएंगे, 2, 4, इवन नेचुरल नंबर्स 8, तो आगे ये तो इसमें तो आते ही रहेंगे ना, तो यहाँ क्या लगा दूंगा, ट्रिपल डॉट, दैट मीन्स द सेट इज इनफिनाइट सेट, इसकी कार्डिनैलिटी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ओके, इक्वल सेट्स क्या है? इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसकी कार्डिनैलिटी भी बराबर होती है और उसके सारे एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं, जैसे कि सेट बी और सेट सी, ये क्या है, इक्वल है। सेट बी और सेट सी ये क्या है, ये इक्वल है। देखो सेम एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 6, 8, एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, किसी भी सेट का तुम अगर ऑर्डर चेंज भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स यू कैन राइट देम एज 8, 4, 2, 6। कभी कोई रेपिटेशन नहीं होती है और ऑर्डर से सेट को फर्क नहीं पड़ता, बस सारे एलिमेंट्स हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इक्वल सेट्स के बारे में इतनी सी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। एक और चीज़ होती है, यहाँ लिखी हुई नहीं है बट मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं बच्चा? इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। जब ये प्रीमियर हो रहा है मैं भी देख रहा हूँ एंड आई एम रीडिंग योर चैट, ओके, लाइव। सो इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसकी कार्डिनैलिटी सेम होती है, ओके, जिसकी कार्डिनैलिटी सेम होती है। कोई भी दो सेट हो सकता है, दो सेट सेम ना हो, बिकॉज सेम तो वो होंगे जिसकी कार्डिनैलिटी भी सेम होगी और सारे एलिमेंट्स भी सेम होंगे, बट इक्विवेलेंट वो होंगे जिसकी कार्डिनैलिटी तो सेम होगी लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन से ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट ऑल द इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। एग्जाम्पल देता हूँ, पीछे हमने अभी ये किया था ए और बी, राइट। क्या ए और बी इक्वल है? विल आई से दैट ए इज इक्वल टू बी? नो, डेफिनेटली नो। इसमें मेरे पास एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8 है, इसमें 2, 3, 5, 7 है, एलिमेंट सेम नहीं है। सारे एलिमेंट सेम होते हैं तभी इक्वल होगा, ठीक है। क्या ये इक्विवेलेंट है? यस, आई विल से सेट ए एंड बी दे आर इक्विवेलेंट, राइट। इक्विवेलेंट होने के लिए सिर्फ इतनी बात ही काफ़ी है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, उसकी कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए और डिफाइंड भी होनी चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी कितनी है? इनफिनाइट। रियल नंबर की कार्डिनैलिटी कितनी है? इनफिनाइट। कैन आई से दे आर इक्विवेलेंट? नो। इक्विवेलेंट होने के लिए उसकी कार्डिनैलिटी डिफाइंड भी होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज वेरी लाउड एंड क्लियर एंड यू गेट इट। ऑलराइट, मूविंग ऑन। एक बात और यहाँ पे रह गई, सिंगलटन सेट। यार सिंगलटन तो नाम से समझ में आ रहा है ना। सिंगलटन में क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ही होगा, जस्ट वन, ठीक है। किसी भी सेट में अगर एक ही एलिमेंट है उसको क्या बोलोगे? सिंगलटन। बेचारा सा सेट होता है, बिल्कुल, ठीक है। नल से थोड़ा सा एक आगे, नल में एक भी नहीं था, 5, और सिंगलटन में एक एलिमेंट होगा। होप यू आर गेटिंग ऑल दिस, ओके। आओ बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस करेंगे, बहुत फास्टली क्वेश्चंस करेंगे। आई होप यू आर लर्निंग ऑल दिस एंड यू आर एंजॉइंग द सेशन, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू शेयर लॉट ऑफ लव टू गेट मोर एंड मोर वीडियोज। लेट्स सी, x such that x cube minus 8 is equal to 0 and x is a real number। कह रहे हैं क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? देखते हैं, लेट्स सी। x क्यूब माइनस 8, अच्छा, अगर मैं सेट ए की बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, तो x क्यूब माइनस 8 ये कह रहे हैं रियल नंबर है, ठीक है, कोई बात नहीं, ज़रा इसको सॉल्व करा जाए। तो x क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया, तो ऐसा तो सिर्फ तब होता है जब x की वैल्यू 2 होती है। यानी कि सेट ए को अगर मैं, अब ये कौन सा फॉर्म दे रखा है? ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट आएगा विच इज 2, ठीक है। आर वी ऑन द सेम पेज? समझ में आ रही बात? सेट बी का देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 एंड दे आर सेइंग x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा भाई जरा इसको भी देख लिया जाए, कौन सा फॉर्म है ये? सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। हम कैसे ज़्यादा अच्छा चेक कर पाते हैं? हमेशा रोस्टर फॉर्म में ज़्यादा अच्छा चेकिंग होती है, दिखता है वो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18, डू वी नो हाउ टू फैक्टराइज? आई होप यस। x प्लस 9x माइनस 2, चलेगा ना? चलेगा सर। x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 2, माइनस 9 होगा क्या? नहीं, इन्होंने मना किया है, इन्होंने बोला है x हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। सो x की सिर्फ एक वैल्यू एक्सेप्टेबल है एज पर द गिवन कंस्ट्रेंट्स, the given conditions, the only one value which is acceptable is 2. So are they equal? Yes, they are equal.
A and B, they are equal in this case. Second question देखते हैं. Let's do it. All the set of letters of the word alloy. अगर मैं इसको किस फॉर्म में लिखूं? रोस्ट फॉर्म में, तो क्या आएगा? A L. मैंने क्या बोला? रिपीटेशन नहीं होती. L 2 बार है, सेट में एक ही बार आएगा. ठीक है. O Y, सब कुछ एक एक बार आ जाएगा. कितनी बार भी रिपीट हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. लॉयल में जरा देखो भाई, L O Y A और फिर L. अच्छा भाई, A L O Y क्या सेम चीजें हैं? यस. सेम एलिमेंट्स अगर रिपीट हो रहे हैं हमारे पास, तभी उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स बोलते हैं. सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस. ठीक है. अच्छा, इन्फिनाइट सेट के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, देख लिया जाए ये भी क्या कह रहे हैं. द सेट ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. क्या ये इन्फिनाइट सेट है? ऑल द सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. क्या ऐसे इन्फिनाइट सर्कल्स बन सकते हैं क्या? व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से? आई से यस. देयर वुड बी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स व्हिच वुड पास थ्रू द ओरिजिन. आई से यस. द सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 99. डेफिनेटली नो. हमारे पास प्राइम नंबर्स तो फिक्स्ड है, और कितने क्या है इससे क्या मतलब है? नहीं है, इन्फिनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है. समझ रहे हो ना? ठीक है. ओके, बहुत जल्दी से थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड सेट? यू नो, कलेक्शन कैन बी एनी कलेक्शन, बट सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके. Which of the following is collections are set? Justify your answer. All the collection of natural numbers less than 50. Yes, absolutely a well defined collection, so it is a set. The collection of good hockey players in India. ये देखो, good, best, ये सब जो है ना, ये कभी भी हर पर्सन के रेफरेंस में डिफरेंट होता है, इसीलिए ये सेट नहीं हो सकता. इट कैन बी अ कलेक्शन, इट कैन नॉट बी सेट. ठीक है. द कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास. यस, आपके क्लास में कितनी लड़कियां हैं वो तो फिक्स है ना, राइट? ठीक है. आपकी क्लास में कितनी लड़कियां वो तो फिक्स है ना, इसीलिए इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड यस इट इज अ सेट. द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड. अब देखो, ये जहां ये है ना मोस्ट और ये सब चीजें, समझ जाना ये सेट तो हो ही नहीं सकता. पता है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स मेरे लिए कोई और हैं, आपके लिए कोई और है, किसी और के लिए कोई और है. अरे गूगल से ही पूछोगे ना, 10 वेबसाइट आएंगी तो 10 वेबसाइट अलग अलग इन्फॉर्मेशन देंगी आपको. ठीक है. द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स. डेफिनेटली नो, ये भी सेट नहीं है. हो सकता है मुझे ज्योमेट्री से डर लगता हो, आपको अलजेब्रा से लगता हो, किसी को कैलकुलस से लगता हो. ठीक है. सो ये दिस इज इवन नॉट वेल डिफाइंड. फॉर डिफरेंट पर्संस द आंसर इज डिफरेंट. दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ सेट. ओके, मूविंग ऑन वेरी क्विकली. द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, राइट? 2 बार कलेक्शन दे रखा है, मिसप्रिंट है. नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. एब्सोल्युटली करेक्ट. इफ समवन इज हैविंग द करेक्ट नॉलेज, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, किसी के पास अगर सही नॉलेज है तो वो डेफिनेटली सेम सेट ऑफ नॉवेल्स लिखेगा जो जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है. तो यस, दिस इज अ सेट. ये तो सेट है, वेल डिफाइंड है. ठीक है. ऑल द कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. डेफिनेटली यस, ये तो हमने कर ही रखा है. ऑफ ऑल द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. डेफिनेटली यस, राइट? कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर में वो तो फिक्स है, हमेशा ही फिक्स है. कभी उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है. तो डेफिनेटली दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. दैट इज व्हाई इट इज अ सेट. कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. नो 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 नो, ये सेट नहीं हो सकता. मेरी वाइफ को कॉकरोच से डर लगता है, मेरे बेटे को बिल्ली से डर लगता है, मुझे शेर से डर लगता है. तो सबके लिए मोस्ट डेंजरस डिफरेंट है. ठीक है. ओके. कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स. डेफिनेटली यस. Although this is infinite set, but yes, this is a defined set. फिक्स है कि हाँ यही प्राइम इंटीजर्स हमारे पास होंगे, वेल डिफाइंड है. ठीक है. ये सब कुछ बेसिक बातें हैं. आओ जल्दी से ये भी करा देता हूँ. ये देखो, 2 सिंबल्स होते हैं, इनमें से एक मैंने तुम्हें भी बताया, एक ये वाला और दूसरा ये वाला. इसको क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? बिलोंग्स टू. एंड दिस इज does not belongs to. ठीक है. does not belong to. 4. does it belong to set A? Yes, it does belong to set A. -4. does it belong to set A? No, it does not belong. 12. it does not belong. 9.
It does belong. 0, yes. -2, no. That was pretty easy, right? So we'll stop it here, children. आज की क्लास हम यहाँ रोकेंगे and I'm sure you must have learned a lot of things, right? Make sure if you want to keep getting such videos, don't forget to give your love, right? Share it with your friends. Let them know that Physics Bro is doing a wonderful job by providing regular classes. And believe me, if you join the regular batch that we have at a very very affordable rate, you'll have great fun. मेरे लास्ट बैच से मैथमेटिक्स में बच्चों ने 100 on 100 स्कोर किया है ऑनलाइन पढ़ के. IIT JEE क्रैक किया है, NDA क्रैक किया है. तो ऑनलाइन पढ़ना एब्सोल्युटली पॉसिबल है, रिजल्ट देना एब्सोल्युटली पॉसिबल है. द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, रेगुलर एंड डिसिप्लिन. ठीक है? सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गॉड ब्लेस ऑल, टेक केयर.